अहो प्रज्ञावंतो, धरती के ऊपर में जो महापुरुष हुए और उन महापुरुषों के द्वारा यह जो मंगलकारी कल्याणकारी उपकारमयी जिन सुक्ति सुधा माँ भारती द्वादशांग प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम रूप हमें मिली, वह सदा सदा जयवंत रहे भारत की पुण्य भूमि और पुण्य धरा। क्रमशः एक एक दिन जीवन में घटता जा रहा है। जैसे जैसे एक एक दिन जीवन का कम होते जा रहा है और हमारा अति भोग अति होते जा रहा है। यहां तो जीवन कम होते जा रहा है, लेकिन हमारा अति भोग बढ़ता हुआ जा रहा है। आज के आदमी का अति भोग का जीवन इतना व्यस्तमय जीते जा रहा है कि उसे पता ही नहीं कि किसका भोग करना है, किसका उपभोग करना है। इतना व्यस्ततम यह आदमी की आगे चल कर के इतना 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 उसका आदी हो जा रहा, इतना उसका आदत हो जा रही है, इतनी उसकी हैबिट हो जा रही है कि उसे पता ही नहीं कि आने वाली स्थिति में, आने वाले समय में ये अति भोग मेरे लिए बेचैनी पैदा कर सकता है। हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये अति भोग आने वाले समय में हमारे लिए कष्टदायक होगा और झेलना हमें ही पड़ेगा। इसलिए जिनसेन मुनिराज कह रहे हैं भत्योपचार कला। कि आपका जो भोजन है, आपका जो खान पान है, वो किस रूप में होना चाहिए। लेकिन मेरे समझ में यही आया कि दुनिया के अंदर में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ सम्मान पूर्वक भोजन की कोई विधि है तो उसका नाम नवधा भक्ति है। जहां पर सम्मान पूर्वक आपके लिए नव प्रकार के उपचार किए जाते हैं। ये नव उपचारों में पहला उपचार है पड़गाहन। क्रमशः उच्चासन, उच्च ठाना, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमन, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार एवं जल की शुद्धि, ये 9 प्रकार के उपचार है। इन 9 प्रकार के उपचार को करते करते जीवन में भोजन के साथ साथ भजन की आवश्यकता है। कल संध्या के समय एक अनाउंसमेंट सुन रहा था मैं। भोजन दिन में रखा है, भोजन दिन में रखा है। इसका मतलब ये नहीं बजाज जी कि भजन भी दिन में ही है। भोजन भले ही दिन में है, लेकिन भजन
दिन रात है। भोजन को दिन में करना, लेकिन भजन दिन रात करना। बोले ये तो पक्षपात है। भोजन दिन में और भजन दिन रात। सही है, ऐसी ही विधि है भोजन की। क्योंकि यदि आप दिन रात खाते रहे, अति भोग कर लिया, तो आपके जीवन में बेचैनी और कष्ट आने लगेंगे। ये 9 प्रकार के उपचार दिगंबर श्रमणों के लिए लिखे, दिगंबर साधुओं के लिए लिखे। और ये 9 उपचार को लिखते समय, भत्योपचार विधि कला लिखते समय जिनसेन मुनिराज कह रहे हैं कि सभी परिस्थितियों में समता का पान करे। राहुल भैया कभी घी भर घना, तो कभी मुट्ठी भर चना। ये भोजन की विधि है, नव उपचार सहित है। लेकिन घी इतना महंगा है, घी इतना महंगा है, फिर भी लोग जले पर घी डालने पहुंच ही जाते हैं। कैसा उपचार, ये कैसा उपचार चल रहा। टीकमगढ़ में घी सस्ता मिलता क्या? न घी सस्ता मिलता है मंत्री जी, और न घी आसानी से बनता है। बड़ी मेहनत से घी निकाला जाता है। राकेश भैया, नवनीत को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत लगती है, बहुत सारे उपचार करने पड़ते हैं, तब जाके हाथ में वो नवनीत और घी लगता है। बात तो बिल्कुल सही है। कुछ लोग कह रहे थे महाराज आपने बड़ा सही लिखा था, भोजन में 90% दिखाई देते हैं और भजन में 10% दिखाई देते। भजन करने वाले को फेम चाहिए, भजन करने वाले को फेम चाहिए और उसके बाद फ्रेम चाहिए। भजन करने वाले को फेम चाहिए और उसके बाद फ्रेम चाहिए। आपको पता नहीं, जिसे ब्रेड में जैम, दो ब्रेड के अंदर में जैसे जैम लगाई दी जाती है, ऐसा ही उसे फेम और फ्रेम चाहिए। जब तक कि उसके पास फेम और फ्रेम नहीं दी जाएगी, तब तक कि वो दो व्यक्ति से नहीं चिपकेगा।
ये नव उपचार की कलाओं को सिखाने के लिए आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी ही नहीं, महर्षि वासु पूज्य स्वामी जिन्होंने दान शासन नाम का ग्रंथ लिखा, वहां पर भी उन्होंने नव प्रकार के उपचारों को दान की श्रेणी में रखा। और ये 9 प्रकार के उपचार पूर्ण रूप से सोले में होते हैं। कहीं पर भी अशुद्धि नहीं चाहिए। यदि कहीं पर भी थोड़ी सी भी अशुद्धि है संतोष भैया, तो उसका असर सीधा भोजन करने वाले पर होता है। चाहे मन की हो, चाहे वचन की हो, चाहे काया की हो, काय की शुद्धि क्यों? क्योंकि किसी के नाम का तिलक लगा देना बहुत आसान है। कुछ लोग कह रहे थे, बोले आपके गुरुजी ही असोले में पड़घान स्वीकार करते। गुरुजी स्वीकार नहीं करते, आप ऐसा कहते इसीलिए उनको स्वीकार करना पड़ता। वो तो कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन हमने स्टैंप उनके नाम का लगा दिया। गलत उपचार। जो कार्य आपने किया उसके कारण भी आप ही हो। जो कार्य मैंने किया उसका कारण मैं ही हूं। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की शिष्या आरिका रत्न प्रशांतमती माता जी की एक कृति पढ़ रहा था, सावधानियां। और वहां माता जी ने लिखा कि जिस भूमि पर पड़गाहन हो रहा है, यदि वहां कोई धागा डला है, यदि वहां कोई मल डला है, यदि वहां कोई जल डला है, उस भूमि पर मुनिराज खड़े होकर पड़िगहन भी नहीं कर सकते। किताब रखिए, देख सकते आप। हम ज्ञानी लोग हैं, विवेकी लोग हैं, फिर भी अज्ञान की ओर क्यों जा रहे हैं? इसलिए आपस में मन भेद हो रहे, मन नहीं मिल रहे। कल को यदि ऐसा बोल दिया जाए कि आपके लिए पड़गाहन असोले में किया जाता है, तो पैंट शर्ट वाला भी असोले में है। नहीं। अच्छा सीखो, अच्छा ग्रहण करो, गलती तो होती है। असोले में नवदा भक्ति स्वीकार नहीं होती। भगवान वट्टकीर स्वामी 8 प्रकार की पिंड शुद्धि लिखते।
32 प्रकार के अंतरायों का पालन करने के लिए लिखते, 46 प्रकार के दोषों को टालने के लिए लिखते। कोषाध्यक्ष जी, हमें अच्छी बातें सीखना चाहिए या बुरी बातें सीखना चाहिए? इसलिए मुनिराज को किसी के द्वार की ओर आते हुए दिखाई दे और वो द्वारापेक्षण करने का नाम पडिगहन है। पहले के समय में मुनिराज उसके द्वार तक जाते थे और उसकी चौखट के ऊपर में जाकर के वहां पर पूजन भी होती थी, पाद प्रक्षालन भी होता था और पड़गाहन भी होता था। उसके बाद वो दानशाला और आहारशाला में प्रवेश कराते थे। लेकिन समय धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा। कल को ऐसा समय नहीं आए कि महाराज सब असोला, कुछ भी सोला नहीं। जब तक के भव्य के दादाजी है, उन्हें बच्चों को सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा सिखाकर जाना चाहिए। भारत की वसुंधरा पर टीकमगढ़ का नाम चलता। और यदि हम ही उस अज्ञान अंधकार में रहे तो हम अति अति भोग कर रहे। और जिस श्रावक ने अपने घर में 16 प्रकार की शुद्धियों को निभाते हुए आहार जल आदि तैयार किया है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो 9 प्रकार के पूरे उपचार करे। ऐसा नहीं किसी दूसरे व्यक्ति को भेज दे, तुम पड़गा के ला लो, दूसरा कोई पूजन कर दे जब तक मैं 16 पहन के आ रही हूं। आपके 9 उपचार कहां? एक एक उपचार का पुण्य है और 9 उपचार करने पर अलग ही पुण्य है। भत्योपचार कला आदि पुराण में भी लिखी है। मुनिराज की जिस और कंधे पर उन्होंने मुद्रिका लगाई भी है, उस ओर से परिक्रमा करने के लिए लिखा। यदि रास्ते में जाते हुए व्यक्ति ने पड़गाहन कर लिया और जाते जाते समय वो रास्ते पे कोई कपड़े पर, कोई धागे पर, कोई मल पर यदि पैर दिया है तो उसे पुनः शुद्धि करके ही प्रवेश करना चाहिए। ये उपचार है। एक उपचार देवसेन स्वामी ने लिखे आलाप पद्धति में द्रव्य का उपचार, द्रव्य में पर्याय का उपचार, पर्याय में द्रव्य का उपचार। लेकिन हमारा उपचार हमें ही उपचार करने को तैयार कर रहा है। अस्वस्थता क्यों? कहीं ना कहीं उसमें हम कारण हैं।
उसके बाद थोड़ी विधि में सुधार लाओ, अति आवश्यक है कि असोले वाले भले ही पड़गान कर रहे, लेकिन जो और भी उनसे असोले में उन्हें दूर खड़ा करे, ताकि लोगों में ये भ्रम ना फैल जाए कि मुनिराज असोले को स्वीकार करते। भ्रम में मत डालो, घी बहुत महंगा है, घी बहुत महंगा है मंत्री जी। घी डालने वालों को बाहर निकालो। क्रमशः क्रमशः उनको दूर दूर खड़े रखो। क्योंकि यदि किसी अनजान व्यक्ति ने देख लिया कि मुनिराज को पड़गहान करते समय पैंट शर्ट वाला भी विधि बदल सकता है, अनर्थ हो जाएगा। पैंट शर्ट ये वेशभूषा ही नहीं है, क्योंकि भगवान लिखते हैं, बताते हैं कि 2 वस्त्र चाहिए, अधो और अधा। एक वस्त्र से आहार स्वीकार, भगवान की पूजन स्वीकार नहीं की जाती। उसके बाद मुनिराज को विवेक के साथ आपको आपके घर तक लेके जाना है, और घर तक ले जाने पर रास्ते में बहुत सारी क्रियाओं का ध्यान रखना है। कहीं कोई पशु मुनिराज को छू ना ले, कहीं रास्ते में मांस दर्शन ना हो जाए, मांस आदि की दुकान ना दिखे। कहीं कोई मृत व्यक्ति की अर्थी आदि ना रखी हो, कहीं कोई पंचेंद्रिय जीव रास्ते में मृत रखा हुआ नहीं हो। उसके बाद ले जाते समय इतना ही नहीं है, एक गमन करते समय मुनिराज के ऊपर यदि कोई पेड़ आदि के ऊपर पक्षी बैठे हो, वो बीट आदि कर दे, उसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। 14 मल दोष, 32 अंतरायों में एक काक नाम का अंतराय। बहुत विशेष शुद्धि को रख करके यदि आहार किया जाए, भोजन किया जाए, तो हमारी बुद्धि आचार्य कुंद कुंद, आचार्य विशुद्ध सागर जी जैसी अपने आप बन जाएगी। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, और जैसा पीवे पानी वैसी होए वाणी। किसी नीतिकार के शब्द है। बड़ी लंबी कथा है, और जब इन कथाओं को पालन परिपूर्ण रूप से यदि किया जाए, तो शायद आज के समय में मुनिराज आहार भी नहीं कर सकते। इसीलिए शायद गुरुजी ने आपका वो पड़गान स्वीकार कर लिया होगा, लेकिन ऐसी विधि नहीं है।
समय हो गया और लिस्ट तो 46 दोषों की है, 32 अंतरायों की है, 9 उपचारों की है, लेकिन जीवन में इतना ही ध्यान, जीवन में इतना ही ज्ञान हो कि अति भोग जीवन को कष्ट देगा, अति भोग जीवन को बेचैनी उत्पन्न करेगा। इसलिए अति नहीं, अति ना करे, अति पर अब इति लगाए। बहुत सारी क्रियाएं हैं, लेकिन हम उनका पालन करने में असमर्थवान बनते जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण खान पान ही है। देखना, ज्यादा मिर्च मसाले चटनी वटनी खा कर के आ जाओ तो दिन भर पेट अस्वस्थ रहेगा और फिर उसके बाद मस्तिष्क भी नहीं चलेगा। और वहीं कमेटी की मीठी वाली इमरती और मालपुआ खा के जाओ, फिर उसके ऊपर दूध, अपने आप आपको पता चलेगा। जितनी भी औषधियां है, जितनी भी दवाई है, आदि दवाइयों को डॉक्टर दूध के साथ लेने के लिए बोलते और आदि दवाइयों को पानी के साथ ग्रहण करने के लिए बोलते। कभी चिंतन करना है इस बात पर कि डॉक्टर ने दूध के साथ ही दवाई क्यों बोली। चाय के साथ भी नहीं बोलता डॉक्टर, दूध या पानी के साथ ही बोलता। हो सकता कुछ और औषधियां हो जो मीठे शक्कर वक्कर आदि के साथ घोल कर दे दी जाती हो, लेकिन प्रायः देखने में आता है कि दूध और पानी के साथ ही औषधि को ग्रहण किया जाता है। जैसे दूध और पानी के साथ औषधि को ग्रहण करते, ऐसी ही मन और वाणी को सुधारने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए हमारे लिए शुद्धि आवश्यक है। किसी ग्राम में यदि आग लग गई तो मुनिराज को उपास करने के लिए बोला। ग्राम दाह नाम का अंतराय है। यदि मुनिराज के मुख से थूक निकल जाए, कफ आ जाए, वमन हो जाए, तो मुनिराज को आहार छोड़ करके बैठ जाना चाहिए। जंतु बंधन, जिस घर में श्वान रात्रि जागर, अंग्रेजी में जिसे डीओजी कहते हैं, कोई भी पशु यदि बंधन में बंधा हुआ है
उस घर में मुनिराज आहार नहीं कर सकते, उस आहारशाला से दूर चाहिए। वहां पर किसी भी प्रकार के छोटे बालक हो चाहे बच्चे हो, उनको कुछ भी खिला पिला नहीं सकते, दूसरे कक्ष में ले जाए। वे रुदन ना करे, रोए ना। यदि मुनिराज की त्यागी हुई वस्तु है, प्रत्याख्यान की हुई वस्तु है, यदि उसका सेवन हो जाता है तो अंतराय करना है। मार्ग से जाते हुए यदि कोई आपको रोक दे तो मुनिराज को वापस आना। कोई रुदन कर दे, रोक लगा दे, वापस आना पड़ेगा। इसी का नाम साधु बना है। राहुल भैया, ऐसा ही जीवन मुनिराज जीते हैं। कभी घी भर घना तो कभी मुट्ठी भर चना। इन्हीं शुभ भावना के साथ क्रमशः और समझेंगे। 4 प्रकार की कला इस पाक विधि में रखी है। भूल तो नहीं गए? पहले दिन बताया था हम कि पहचान करो कि किससे क्या बनता। दूसरे दिन बताया था कि भोजन को किस प्रकार से करना है। भोजन महत्वपूर्ण क्यों और भोजन करके क्या करना है। और पुनः आज कि भोजन के उपचार कैसे होते। अब संतोष भैया के लड़के की शादी है, इन्हें भी उपचार करना पड़ेगा, पत्रिका के कार्ड में लिखना पड़ेगा वात्सल्य भोज। वात्सल्य भोज आप सबके लिए रखा गया है। क्योंकि उसी वात्सल्य भोज से आपके कार्यक्रम की शोभा बनेगी। उपचार, नव उपचारों को जीवन में हासिल करे और नव देवता के समान स्थान को प्राप्त करे। बनना है भगवान। हर व्यक्ति की चाह है भगवान बनने की। भगवान का मतलब ये भगवान तो है ही, लेकिन दुनिया का मैं भगवान बन जाऊं, सब मेरी ही सुने, मेरी ही चले। उसके लिए शुद्धि विशुद्धि आवश्यक है। जिसका बिगड़ा खान पान उसका बिगड़ा खानदान। इसलिए खानदान को सुधारने के लिए अपने दान को भी सुधारे और दान के साथ साथ अपने मान को भी सुधारे
और दान और मान जहाँ सुधर जाते वहाँ अपने आप भगवान बन जाते। भगवान